हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है और इस पॉइंट Q से किसी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो दी हुई है, ये है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और ये जो Q पॉइंट है इसका डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल इज बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो रेडियस इनमें से कौन होगा, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो क्वेश्चन की फिगर तो आप समझ गए। अब रेडियस है तो रेडियस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये जो दो बाकी के पॉइंट है इनका कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम P रख लिया, इसका नाम O रख लिया। आपको निकालनी है PO की लेंथ, यानी कि ये रेडियस है ना, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। अब क्वेश्चन में देखिए 10.1 थ्योरम आपने पढ़ी है। 10.1 थ्योरम कहती है कि जहाँ सर्कल और टेंजेंट मिलती है उससे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब एंगल P 90 डिग्री का बन गया, तो ये जो ट्राइंगल बना आपका POQ, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। और राइट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये PO साइड निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में आप पूरा लिखना थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है। थ्योरम 10.1 यूज हुई है। अब इसके अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के एंगल के सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसके अंदर वो OQ है। इसका जो स्क्वायर होता है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस PO के स्क्वायर के बराबर होगा OQ स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो OQ दिया हुआ है आपको 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। PQ 24 है, 24 का स्क्वायर। और PO आपको निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर्स है वो एक तरफ आ जाएंगे, तो 25 का स्क्वायर और ये जो 24 का स्क्वायर राइट साइड में, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और लेफ्ट में आपका सिर्फ PO बच गया, PO का स्क्वायर। अब इसके आपको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो 25 का स्क्वायर निकालें और 24 का स्क्वायर निकालें और उसे माइनस कर दें, या फिर एक शॉर्ट तरीका है बिल्कुल सिंपल। आपको दिख रहा होगा कि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं इसके अंदर। तो आइडेंटिटी होती है A प्लस B और A माइनस B, यानी 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में बना 49 और इस ब्रैकेट में बना 1 इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। 49 1 ज़र 49 हो गया इज इक्वल टू PO का स्क्वायर। अब PO की वैल्यू निकालनी है, तो जो PO पे स्क्वायर है ये दूसरी तरफ आके अंडर रूट हो जाएगा। और 49 का अंडर रूट यानी कि 49 का स्क्वायर रूट, ये तो आपको पता ही होगा, 7 7 ज़ा 49 होता है। तो 49 होता है 7 इंटू 7, और पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो ये 7 बाहर आ गया। तो PO की जो लेंथ आई वो आई 7, और PO क्या है आपका रेडियस है, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये जो बुक में दिया हुआ है आपको, ये है ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन A आपका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में फिगर भी आपको बुक में दी हुई है। क्वेश्चन कहता है इन फिगर, इस फिगर के अंदर TP एंड TQ, ये TP है ये TQ है, आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये सेंटर O पे जो सर्कल है उसके ऊपर ये टेंजेंट्स हैं। सो दैट POQ इज इक्वल टू 110। ये जो एंगल बन रहा है ना POQ, ये 110 डिग्री का बन रहा है। देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ किसके बराबर होगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से चारों में से कौन सही है वो आपको पता करना होगा। तो देखिए फिगर तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है।
अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 कि जहाँ पे टेंजेंट बनती है और रेडियस से टच होती है, ये जो पॉइंट होता है रेडियस और टेंजेंट, ये 90 डिग्री का एंगल बना देता है। तो ये दो एंगल तो 90 के हो गए। तीसरा 110 आपको गिवन है। तो चौथा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये चारों मिलके 360 के होंगे। तो अपना क्वाड्रिलेटरल की जो सम एंगल सम प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे, आपको एंगल टी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो अपने पी और क्यू को लिख के दिखाएंगे कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, एंगल क्यू आपका 90 हो जाएगा। रीजन में थ्योरम 10.1। आप पूरा लिखना है एग्जाम में, मैं तो बस ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है थ्योरम क्या है वो। अब इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी के अंदर एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसमें वैल्यू भरते हैं। P की 90 डिग्री है, O आपको बुक में दिया हुआ है 110 डिग्री, Q आपको 90 डिग्री, क्यों, थ्योरम के अकॉर्डिंग, और एंगल T आपको निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों का सम करते हैं तो ये आ गया 290, ये 290 डिग्री हो गया, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। तो एंगल T की वैल्यू आती है 360 अपनी जगह पे है, यहाँ से 290 उठेगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ गया। तो यानी कि ये जो एंगल T है आपका PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 7 डिग्री, और ये जो 70 डिग्री है ये बुक के अंदर ऑप्शन नंबर है B, तो आपका ऑप्शन B इज राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। क्वेश्चन में कहता है कि कोई पॉइंट P है, वहां से एक टेंजेंट PA बनी हुई है और एक टेंजेंट PB बनी हुई है उस सर्कल के ऊपर जिस सर्कल का सेंटर O है। और ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, ये इंक्लाइंड एट एंगल 80 डिग्री, यानी झुकी हुई है, 80 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, इस तरह से ये गिवन है। क्वेश्चन कहता है देन PO इज इक्वल टू, तो आपको बताना है POA। तो POA के लिए पहले POA बना लेते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे PO और ये A। तो ये जो एंगल है ना, एंगल POA, ये आपको पता करना है कि ये कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ना बिल्कुल सेम टू सेम आपके लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 2 की तरह। जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे ना OB को, तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बन गया, एंगल A 90 का होगा, एंगल B 90 का होगा, ये वाला 80 दे रखा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हमें ये पूरा एंगल पता चल जाएगा। जब ये पूरा पता चल जाएगा उसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये पूरा एंगल ही निकाल लेते हैं कि ये पूरा एंगल कितना है AOB। तो पहले A और B को हम लिखेंगे कि ये 90 के है, एंगल A इज इक्वल टू 90 होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 होगा। रीजन में थ्योरम 10.1। अब क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इसके अंदर एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B और प्लस एंगल O, यानी कि ये सारा इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलके 360 डिग्री के होते हैं। अब वैल्यू जिसकी दे रखी है वो पुट करते हैं। A 90 डिग्री का होगा, P आपको बुक में दिया हुआ है 80 डिग्री,
और बी 90 होगा और एंगल ओ पता नहीं है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, तीनों को प्लस किया तो ये आया आपका 260 डिग्री और प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ की वैल्यू निकालने के लिए इस 360 डिग्री में से यहाँ पे जो 260 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और एंगल ओ की वैल्यू आ गई माइनस होके 100 डिग्री। तो पूरा एंगल तो ये 100 डिग्री का है, लेकिन हमसे तो पूरा नहीं पूछा ना, हमसे सिर्फ ये पूछा है POA। तो POA कितना होगा? वैसे तो POA इसका आधा होगा, इसका हाफ होगा 50 डिग्री, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर ना आपका रीज़न बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना, इनको हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। जब इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे तो CPCT से हमारे ये जो दो टुकड़े हो रखे हैं एंगल के, इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ये 50-50 के हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है और इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, इनके अंदर PA और PB आपस में बराबर होंगे। PA इज इक्वल टू PB। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ना, कोई बाहर अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर आती है। ये थ्योरम अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, इसका यूज़ जो है ना आपका नेक्स्ट में होगा। तो ये थ्योरम होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an external point are equal। ये इक्वल होती है लेंथ में। अच्छा, PO और PO आपकी कॉमन हो गई, क्योंकि ये तो दोनों में है, ये कॉमन हो गया। और AO और OB, इसका AO इसका OB, ये बराबर क्यों हो गई? क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस है ये, तो इक्वल रेडियाई। तो ये तो होगी साइड और ये होगी साइड और ये होगी साइड। साइड 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 रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PBO, रूल साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि POA एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। ये दोनों बराबर हो गए। रीजन CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स। अब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों मिलके 100 डिग्री के हैं, तो एंगल POA हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पूरा AOB। तो एंगल POA हो गया, AOB की वैल्यू पता है आपको, आपने निकाली है यहाँ पे O। ये जो O है ये पूरा AOB ही तो है, इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो ये 50 डिग्री आ गया। एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपसे पूछा था POA 50 डिग्री आ गया, और 50 डिग्री बुक के अंदर आपका ऑप्शन नंबर है A, तो राइट ऑप्शन आपका A। इस तरह से इसका आंसर 50 डिग्री आ गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।